लोकसभा चुनाव अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तमाम पार्टियां अपने अपने पत्ते बिछाने शुरू कर चुकी हैं। रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी हो उसकी रैलियां चल रही, प्रधानमंत्री रैलियां कर रहे हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में एंट्री करने वाली है। अखिलेश यादव भी लगातार अपने जो कैंडिडेट हैं वो डिक्लेयर कर रहे हैं। लेकिन मतदाताओं का क्या मूड है, वो क्या सोच रहे हैं, तो मतदाताओं का मूड जानने के लिए हम ऐसे ही मलिहाबाद इलाके में आए हैं। मलिहाबाद की ये दलित बस्ती है, तो आज हम जानेंगे कि जो उत्तर प्रदेश का दलित है, लखनऊ का दलित है, मलिहाबाद का दलित है, वो क्या कुछ सोच रहे हैं चुनाव को लेकर। चाचा क्या नाम है? क्या नाम है? हमारा नाम मुल्ला है? मुल्ला गौतम जी। अच्छा, कोई नेता होता आया चुनाव वोट मांगने अभी की? नेता तो कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? नेता तो हमसे क्या जरूरत, क्या हमको जिसका देना उसका दे देंगे, बाकी नेता सबसे जरूरत। किसको दे देंगे? अब तो जब हमारी मर्जी आएगी जिसको दे देंगे। कौन लग रहा है बढ़िया, कौन नेता, कौन पार्टी लगता है बढ़िया है? अरे बढ़िया तो कहा, वैसे तो बढ़िया तो समझ लो कि मायावती की सरकार रही, मुलायम सिंह की सरकार रही। बढ़िया तो हमका ये दिखा रही, और तो बाकी समझो तो टप्पू वाले तो आवश्य बहुत समझ लो, बहुत आवश्य क्या। मायावती मुलायम की सरकार बढ़िया रही? बिल्कुल। कैसे? अरे भैया बढ़िया का है नहीं रही, बढ़िया तो है कि मायावती ने जो कुछ किया उनको नहीं अच्छा लगा, ये मायावती नहीं अच्छा लगा जो कोई की नहीं। मायावती और मुलायम ने क्या किया आप लोगों के लिए? अरे हमारे लोगों ने किया हमारे लोगों ने जैसे तब रहा वैसे अब हम किसी लिए कौन क्या करता है? अरे नहीं, नेता करते हैं, सरकार आती है, जनता के लिए करती है। किसी के लिए कोई नहीं करता है, हर आदमी अपना अपना झोला भरता है। तो ये सरकारें जनता के हित के लिए काम करती है ना, कोई सरकार ज़्यादा करती है, कोई सरकार कम करती है, ऐसा तो है नहीं। नहीं, मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता है, ना मैं सपा, ना बसपा, ना भाजपा। जिसको मेरी मर्जी होगी मैं वोट उसको दूंगा। ये तीन मन पार्टी फिर उसको देंगे तो जो मेरी मर्जी होगी मैं उसको दूंगा ना। क्या खुलाना चाहते हैं कि मैं किसको दूंगा? नहीं, हम जान रहे हैं, मतलब क्या आपको क्या लग रहा है कि किसकी पॉलिसी बेहतर है, किसकी नीति बेहतर है, क्या लग रहा है? ये सब नहीं बताते हैं। ये आप जहाँ आपने बनाया हो सिस्टम वहीं जाइए, यहाँ सिस्टम वाला कोई नहीं है। कोई सिस्टम नहीं है ना। सबसे नाराज हैं? नहीं, यहाँ सबसे मैं नाराज रहे तो क्या जरूरत है? किसी से खुश नहीं है आप? ना। क्यों? अरे खुश रहना चाहिए। अरे यार किससे खुश रहे? सब क्या कहते हैं, खराबी थोड़ी, कुछ अच्छा भी होता है। अरे तो ये मत अपना है ना। नहीं, वो तो बात सही है। तो आप क्यों खुला रहे हैं इसको? मेरी मर्जी जहाँ दूंगा। तो अभी मतदान अभी बहुत दूर है, कल थोड़ी वोट पड़ रहा है कि हम आपका मत जान ले रहे हैं, कल वोट पड़ना है। ठीक है, मेरे लिए सब ठीक है यार। सब बढ़िया है? सब बढ़िया, सब खराब है। सब बढ़िया, सब खराब है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है भाई आपका? नंद किशोर। नंद किशोर जी, क्या लग रहा है कि आपकी किसका मामला ठीक रहेगा चुनाव में? अब यूँ हम नहीं कहीं का लगे, सबका पावर तेज है। सबके पावर तेज है? और का देखिए बढ़ जाए कि जीत। कौन बढ़िया है, ज़्यादा बढ़िया कौन है? अरे बढ़िया सब है, कहीं का बता दी खराब है? मायावती की मोदी जी? 5 उंगली है तो का 5 है, कहीं का खराब बताती। 5 काम दे है, 5 की मुट्ठी बंधती है। अगर यह ना हो, एक अंगूठा ना हो तो कैसे काम चली? मायावती जी बढ़िया है कि मोदी जी बढ़िया है? बढ़िया सब है, खराब कोई नहीं कहा। बढ़िया सब है? हम बिल्कुल अरे बढ़िया सब है, खराब कोई नहीं है। हाँ। जीतेगा कौन इस बार? अब हमका काम लोग को जीती को हरी। हाँ, वहाँ वोटे पर है, जब खुली है तब मालूम दे को जीता को नहीं जीता। सही बात है। क्या भाई साहब क्या कह रहे हैं? क्या नाम भैया आपका? संतोष कुमार। क्या लग रहा है आपकी किसका मामला टाइट रहेगा, किसका पलड़ा भारी दिख रहे हैं? पलड़ा तो उनका भारी दिख रहा है, मोदी जी का, और कहीं का दिखी। चाहे जितना हम लोग वोट चाहे धिक्का दी, लेकिन जनता जिसको वोट देगी उसी का पलड़ा भारी रहेगा। ऐसा कुछ नहीं, जिसको चाह लेगी। बैलेट पेपर तो इलेक्शन हो जाए, देखो भाई। बैलेट पेपर से इलेक्शन हो, देखो अभी को जीतता। मशीन पे यकीन नहीं है? नहीं, मशीन पे यकीन नहीं है हमको लोगों को। कहे वो तो कह रहे हैं कि जनता हमको दे रही वोट इसलिए हम जीत रहे हैं। दे तो रहे, जीत तो रहे, और कैसे जीती है? क्या लगता है कि कौन नेता बढ़िया जनता के लिए काम करने वाला है आपके हिसाब से? काम तो अच्छा ही हो कह रहे हैं हर आदमी, लेकिन जनता के लिए तो सोचे। जनता के लिए कोई नहीं सरकार सोच रही। कौन सोचता था पहले? कोई सोचता था? मायावती जी सोचती थी या अखिलेश जी कि मोदी जी? मायावती क्यों नहीं सोची? राशन बंटवाना उनका रहे काम है, और लड़किन का स्कॉलर मिल रहा है वह बंद हो गया ना। अनाज में है तो साला आधा कूड़ा आवत। ये तो कह रहे हैं हम फ्री अनाज दे रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं। भैया चावल दिखा दिन जा, गेहूँ दिखा दिन जा, आधा कूड़ा आवत थे।
अच्छी क्वालिटी नहीं आ रही है। नहीं, बहन जी ने क्या किया था आप लोगों के लिए? बहन जी ने बहुत कुछ किया, कानून व्यवस्था सही थी, जहाँ जाओ सुनवाई होती थी। अब कुछ नहीं होती। ये तो कह रहे कानून व्यवस्था तो अब भी बढ़िया है, गुंडों पे बुलडोजर चला देते हम। अरे वो सब कहीं सुनी बातें हैं ही बस। तो बहन जी ने जब इतना काम किया तो उनका वोट क्यों घट गया? कि आप कहाँ चला गया उनका वोट सब? जितना चमार भर सब तो देत मायावती की यहाँ है। हम लोग वोट चाहे जहाँ दी, मानी तो मायावती के रम जाई ना। तो आपकी किधर मन बनाए हैं? अब देव तो मायावती की यहाँ देव है, वो कहीं का देव है। सीधा हमारा फार्मूला है, हम दे चाहे जहाँ, नाम मायावती के रम जुड़ी, क्योंकि रैदास भी रहते हाँ, जहाँ दोगे वहीं जुड़ेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या वो देखने तो आते नहीं कि हमको इन्होंने वोट दिए या उन्होंने दिए। बहन जी का शासन याद आता है? बढ़िया था? हाँ, बढ़िया, बहुत बेहतरीन था। गरीबों के दलितों के लिए काम किया उन्होंने को? बहुत अच्छा किया काम। मोदी जी तो कह रहे हैं कि दलितों के सबसे बड़े क्या कहते हैं, फिक्र हम करते हैं, उनके हमदर्द सबसे बड़े हम हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अब बताओ, गरीब आदमी बताओ, कहाँ तक इतनी महंगाई है। लहसुन का रुपया किलो बिक रहा? 400 रुपये हो गया ना? कितना हो गया? ज़्यादा ही गया, 400 थे। 800 रुपये किलो कितना हो गया लहसुन? 800 रुपये किलो। तो गरीब आदमी लहसुन कहाँ खाता है? हाँ? गरीब आदमी लहसुन कहाँ खाता है? गरीब आदमी खाना भी कहाँ खाता? 5 किलो में है, जिंदगी भर खा रहे तो खा लेगा क्या? जब 5 किलो गवर्नमेंट दे रही है तो क्या 5 किलो में ही हम खाते हैं? 5 किलो ज़्यादा लगता है। 5 किलो में महीने भर खाएगा? आप हमें बताइए। ना 5 किलो से ज़्यादा लगेगा भाई। 5 किलो कहाँ लगेगा? हम कहाँ कह रहे हैं 5 किलो लगेगा? अरे भाई, आप कह रहे हो सरकार अच्छी काम कर रही। नहीं, हम नहीं कह रहे हैं। सरकार दावा कर रही है कि उसका काम बढ़िया है। मोदी जी कहते हैं ना, उनका टीवी में आता है, अखबार में आता है। हाँ, वो जितना कह रहे हैं उतना ही कर रहे हैं ना। बहन जी का शासन याद आता है? हाँ? चाचा जी तो कह रहे हैं कि मुलायम और मायावती दोनों का शासन बढ़िया था। बिल्कुल बढ़िया था। हाँ? और क्या? मोदी जी से बढ़िया था मुलायम मायावती का शासन? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया था। अगर कोई बंदा इसमें थाने पर पहुंच जाएगा, किसी से काम हो जाता है, हमें बता दो। सुनवाई नहीं है थाने पे? कोई सुनते नहीं, कोई किसी ऑफिस में नहीं सुनेगा। क्यों, ऐसा क्यों है? अरे नहीं सुनता। जब सब चट्टे बट्टे हमारे ही बंदे बैठे होंगे तो आपकी कौन सुनेगा? कौन बैठा हुआ है अभी? कौन बैठे? कौन लोग बैठे हैं? जिसका सरकार होगी वो उसका आदमी बैठा रहता है वहाँ पे। तो मतलब क्या जाति देख के सुनवाई हो रही है क्या? और क्या? हैं? दलितों की सुनवाई नहीं हो रही है? कहीं पर नहीं हो रही है, हमको बता दीजिए। एक्सीडेंट में यहाँ खत्म भाई। कौशल किशोर थिरनगेन कल इसमें कुछ नहीं हो पाएगा। लड़की नाबालिग हैं, कहीं कुछ नहीं होगा, ना गाड़ी का पता। कहने लगे जाओ, जो सुनवाई नहीं हुई आपकी भी? कोई सुनवाई नहीं हुई। क्यों, मतलब क्या कहा थानेदार ने? क्या थानेदार ने कहा, थानेदार जो ऐसी दौरी ने कहा कि गाड़ी नहीं मिल रही तो हम क्या करी। तो क्या आप लोग बहन जी का शासन याद करते हैं? उस पुराना शासन उनका, बहन जी का जो था? हाँ, क्यों नहीं याद करेंगे, बराबर करेंगे। और जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक वो वोट नहीं देंगे। चाहे उनके शासन में सुनवाई होती थी आप लोगों की? काम होता था? उनके शासन में पूरा इलाका देखता था, वो थर्रा जाता था। तो उनका वोट जो है, उन वोट क्यों घट गया? उनका जो कोर वोटर है वो भी कम क्यों हो गया? नहीं, मेन वोट नहीं घटा है। ये सरकार जितने बैलेट पेपर तक आज करा दीजिए और वो सरकार बन जाएगी कल। ईवीएम से वोट घट गया? ईवीएम से जिसमें डालना चाहते हैं उसमें पड़ते नहीं है, दूसरे में पड़ता है। ईवीएम पे भरोसा नहीं आप लोगों को? कब नहीं, कब नहीं। क्या किया बहन जी ने आप लोगों के लिए? क्या किया जो आपको याद आता है कि वो बेहतर था? सब कुछ। क्या बताइए, दो चार चीज़ बताइए। अरे तमाम चीज़ें भाई, खेती बाड़ी में देख रेख कर दिया। उसके बाद में गांव में जैसे ट्यूबवेल लगना था, नल लगना था, नल लग गए। वो कॉलोनी बना दी बहन जी ने। भाई ये है कि शहर में 240 की मिल रही थी, यहाँ भाई 1 लाख 1.25 लाख की मिलती थी, बस अत्ता था। अच्छा, कॉलोनी का पैसा जो मिलता था? हाँ, और ये पैसा मार्केट में पैसा जाता नहीं था, किसान खाते में पैसा आता था। मोदी जी तो कह रहे हैं हम पक्का घर हम सबको हम दे रहे हैं। अरे वो दे रहे हैं, वो आज दे रहे हैं, यहाँ कहीं कहूँ आज दे रहे हैं। दिखा रहा कॉलोनी कहीं नहीं बनी है। यहाँ कहाँ है? शहर में दे रहे हैं, 240 दे रहे हैं। यहाँ का गरीब आदमी नहीं है क्या? वो शहर में 240 की कॉलोनी है, वो
वो देहात में कोई गरीब आदमी नहीं है, उनको नहीं। विधायक जी जीते हैं आज तक यहाँ देखने तक नहीं है, कोई जानता नहीं। तो भाई साहब बिल्कुल गर्म हो गए। क्या भाई साहब? हम नहीं बोला। नहीं, कुछ आप बड़ा गर्म हो रहे हैं। क्यों गर्म हो रहे हैं? गरम नहीं बता रहे हैं। प्रधान क्या कर रहे हैं? कुछ कर रहे हैं ना? कोई प्रधान कर रहा है? प्रधानमंत्री तो कर रहे हैं, प्रधान नहीं कर रहे तो। कोई प्रधानमंत्री नहीं कर रहा, हैं? कोई नहीं कर रहा कुछ। मोदी जी तो कह रहे हैं कि मैं गरीबों के लिए जीता हूँ। हमार तो कहे मतलब ये है कि जो गरीबन पास जेके पास जगह नहीं है, उसका जगह दे। कहे नहीं दी अब तक घर और बना गांव में किसी का कि नहीं कॉलोनी मिलेगी? नहीं, कोई कॉलोनी यहाँ नहीं। हम लोगों ने आज तक साले 20 साल हो गए, करीब 38 साल हो गए, आज तक कॉलोनी नहीं मिली है ना। विश्वा भर जगह रहा है। बहन जी भी नहीं दिन? नहीं, कोई नहीं। ये तो कह रहे बहन जी भी नहीं दिन, बहन जी पे आरोप लगा रहे हैं। क्या कहेंगे भाई साहब? ये तो कह रहे हैं कोई नहीं दिया आज तक इनको। सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं? गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। अभी तो आप लोग कह रहे हैं कि बहन जी के शासन में मिला था आप लोगों को कॉलोनी। अरे तो प्रधान, जिसका प्रधान होता है, प्रधान अपने अपने यहाँ गाँव में आता है जाकर के। प्रधान जो प्रधान होता है, जो हर क्या लग रहा है कि आपकी बहन जी के पार्टी का, बीएसपी का कोई चांस आप लोगों को लग रहा है? चांस नहीं लगी भैया। चांस क्यों लगेगा? जब तक ईवीएम मशीन है तब तक चांस नहीं लगेगा। हैं? मुलायम और मायावती किसी का चांस नहीं है? नहीं, क्यों? जब बेईमानी मक्कारी हो रही तो कहाँ से हो जाएगी? हर आदमी कह रहा बेईमानी मक्कारी हो रही। चुनाव में भरोसा नहीं है? नहीं, जब तक ये बैलेट पेपर हो तब भरोसा है, बाकी मशीनन से कोई भरोसा नहीं। क्या नाम है चाचा? राम खिलावन। राम खिलावन। अब की क्या खेला होगा चुनाव में आपकी? अब देखो भैया क्या बताइए, हैं? खेल तो कहिए बता, एक चिकन खेल हुआ है, खेल जा क्या बताइए। किसका खेल पसंद है? मोदी जी का, बहन जी का, कि अखिलेश यादव का? कोई हो नेता विधायक कोई अच्छा हो, सबका पसंद है। किसका काम ज्यादा बढ़िया लगता है? किस नेता का? तागा बढ़िया कहने मुलायम सिंह का गलत, कहने मुलायम सिंह बढ़िया कहने पहले गलत कहने नहीं, मायावती गलत नहीं कहने हाँ। नहीं। और अब ये ना मोदी नहीं गलत कह रहे हैं, क्या कहूँ सब बढ़िया है। अब क्या गलत बताइए? सब बढ़िया है। और क्या? सबकी जब बढ़िया है तो तीनों बढ़िया, किसका चुनोगे फिर? तीनों में से किसको चुनोगे? अब देखा आप लोग पब्लिक चाहिए सुना जी। आपका भी मन है कुछ? हाँ है। कौन हैं? हम तो कहीं मलाओ है जाए कहाँ भाई। अरे बहन जी का क्या लगता है कि बहन जी का काम कैसा था इन नेताओं के मुकाबले? बहन जी का पहला नंबर 1 था मुझे। हाँ। भाई बहन जी का नंबर है था पहले। बहन जी जन कहीं कोनो नहीं कही पैसे। तो बहन जी फिर कैसे पिछड़ गए चुनाव में फिर? आप पिछड़ गए पता नहीं। ये तो इलेक्शन हो तो हारत तो है। एक हालत है। हाँ तो हरबे करी भैया, नहीं हरी तो जीतती थी, अचानक से कैसे हारने लगी? अब पता नहीं। ये देखिए कुछ और गांव के लोग जो हैं इकट्ठा हो गए। ये बताइए कैसे क्या गड़बड़ हो गई कि हाथी जो है यूपी में इतना पिछड़ गया? भैया अब हम नहीं बता सके इसके बारे में, हम लोग क्या बता सके? ना ना हमका कुछ नहीं पता है। बताओ। हम तो अपन किसानी खेती आई थे बस। किसानी कहाँ तुम करते? मोदी जी का काम बढ़िया है, बहन जी का काम बढ़िया है? बढ़िया है काम। किसका? मोदी जी का, बहन जी का? मोदी जी का। हैं? मोदी जी का काम बढ़िया है। बहन जी का ना क्या नाम है आपका? राजकुमार जी। राजकुमार गौतम। बहन जी का आपको पसंद नहीं है? जरा तो लोग बहन जी की इतनी तारीफ कर रहे हैं। तो अपनी अपनी पसंद है। हाँ। किसी की पसंद कुछ है, किसी की पसंद कुछ है भाई। मोदी जी क्या दिए आपको? बहुत सारी सुविधाएं दी। क्या क्या? राशन दिया, बहन जी के समय में राशन नहीं मिलता था? बिजली कनेक्शन दिया। नहीं मिलता तो था। गैस कनेक्शन मिला है? हाँ बिजली कनेक्शन नहीं मिला है? बिल्कुल मिला है। कॉलोनी जो मकान आया वो भी मिला है? नहीं वो तो नहीं मिला है। हाँ। ना अब उसको मान लो जिसका नहीं कभी नहीं। नहीं, मायावती सरकार मिली नहीं। चुनाव है 2 महीने बाद, नहीं मिली तो मेरे घर में तो फिर हाँ फिर बनेगी। किसकी? बीजेपी की। बीजेपी की। सरकार हमको मिली है। बड़ा कंफ्यूज है यहाँ का वोटर, क्या कहते हैं क्लियर नहीं, कुछ अलग अलग सब बात कर रहे हैं। ऐसा कैसे? हम देखते हैं कि हम कई जगह जाते हैं तो गांव में लगभग एक मत होता है गांव के लोगों के बीच, और 70-80% जो लोग हैं वो एक ही पार्टी के साथ होते हैं। लेकिन यहाँ देख रहे हैं तो सब दलित है, दलित बस्ती है, लेकिन बड़ा सबका अलग अलग मत है, अलग अलग पार्टी को लेकर। ऐसा क्यों? अपनी सोच है भाई। एक बाप के 4 बेटे होते हैं तो एक तो अधिकारी हो जाता, पीछे वाले बात नहीं देखता कभी, और एक जो है कर्मचारी भी नहीं है, खेती किसानी भी उसके बाद नहीं है, तो वो बड़े वाले क्या कहे, चांटे लेकर के अपना अपना काम, अपना अपना हक। बीएसपी का वोटर क्या मतलब अब बट गया है कि अब पहले बीएसपी के साथ ताकत के साथ था, अब बट गया क्या? बीएसपी से हट गया क्या? बढ़ता हर पार्टी का वोट है, चाहे सपा का ले लीजिए चाहे बसपा का ले लीजिए, हर व्यक्ति का वोट बटा हुआ है। नहीं, सपा का वोट जो यादव वोट बैंक है उसके साथ सॉलिड खड़ा है। कोई सवाल ही नहीं बैठता।
और इसी तरीके से भाजपा के भी वोट सपा में जाता, सपा का वोट बसपा में जाता। दलित तो मजबूती के साथ खड़ा था ना बीएसपी के साथ पहले। हमें बताओ, रोक लो। खड़ा हुआ है, आज भी खड़ा हुआ है। अरे एक दो लोग बह जाएंगे तो उसमें क्या होता है? क्या हर पार्टी से बहते हैं? हर पार्टी के लोग बह जाते हैं, तो अगर बसपा के लोग भी बह जाएंगे तो कौन सी बड़ी बात है? आज भी दलित बीएसपी के साथ है, आज भी दलित बीएसपी के साथ में है, मजबूती से है। बिल्कुल है। देखिए ये तो गाँव वोट भले चाहे जहाँ देखिए, वोट डालने के लिए टाइम में आदमी भले इधर उधर हो जाए, लेकिन 99% अभी आज भी बसपा के साथ में, मायावती जी के साथ में लोग हैं, बसपा के साथ दलित हैं। अब हमने आपसे क्या बताया, जब 4 बेटे होंगे तो एक आदमी तो कहीं ना कहीं बदले में चकती लगाएगा। सही बात है कि कुछ परसेंटेज वोट इधर उधर भी होता है इधर उधर। अब कहा जाए मायावती जब जीती हैं तो क्या अपनी ओर से थोड़ी जीत गई हैं? हाँ, हर बिरादरी का वोट मिला उन्हें। हर बिरादरी वोट मिला होगा ना। और इसी तरीके से सपा भी जीती होगी तो भी हर बिरादरी वोट मिला होगा। अगर आज भाजपा का जीत रही है तो केवल ईवीएम के सहारे जीत रही है, मैं ये वादा करता हूँ। सही कह रहे हैं? ये भी हटा दे, बस ये भी हटा दें और कल अन्य पार्टी आ जाएंगे सब। और अच्छे ईवीएम से सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है? ईवीएम से सबसे ज्यादा नुकसान किस पार्टी को? सपा बसपा को। सपा बसपा को ज्यादा नुकसान हुआ है। दोनों का। और ईवीएम हटा दें, जो 80 सीटें हैं, 60 सीटें लेके दोनों, और इनका 40। आपके नेता, हालांकि बहन जी ने तो विरोध किया था ईवीएम का, कोर्ट में मुकदमा भी उन्होंने लड़ा था, तो क्या कैसे लगता है ईवीएम हटेगी? एक बार बहिष्कार कर देना चाहिए चुनाव का। बहिष्कार तो एक गांव तो थोड़ा हो जी। नहीं, नेताओं को कर देना चाहिए, पार्टियों को। सभी दल जब जुटेंगे तभी तो हो सकता है कुछ। बिना काम नहीं बनेगा ना, ऐसा नहीं। एक पार्टी से लड़ने से कुछ नहीं होता है। देखो अब कुछ युवाओं से, भैया क्या नाम है? विनय कुमार। विनय कुमार जी। इसी गांव के हैं जी। आपने तो सब नेताओं को देखा होगा, बहन जी का भी काम देखा होगा, अखिलेश जी का भी देख ही लिया होगा, मोदी जी का भी देख ही लिया होगा। किसका काम ज़्यादा पसंद आया? हमको तो सपा और बसपा का ज़्यादा पसंद आया जी। ऐसा क्यों? हमारे गांव में जो हुआ है। अच्छा। बसपा सरकार में आरसीसी बनी थी, और बसपा सरकार की बनी हुई आरसीसी, और बीजेपी सरकार मजबूत बनी हुई अभी तक काम कर रही है। सरकार में तो कुछ हुआ ही नहीं है अभी तक की इस गाँव में। ना ही नाली का काम हुआ है, ना ही नल का। नल तो मान लो खत्म ही हो गए, कोई मतलब ही नहीं। अब पाइपलाइन पड़ रही, देखो किस जमाने में पड़ पाए। बाकी तो हरदोई डिस्ट्रिक्ट मतलब एक आउट एरिया है, उसमें तो मलियाबाद आता है। उसमें तो पानी का काम, पानी आ रहा है, हर घर में आ रहा है। यहाँ तो लखनऊ मतलब राजधानी होके यूपी की, यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है। आपकी क्या लग रहा है कि किस पार्टी का जोर दिख रहा है कि कौन बाजी मारेगा आपके 24 में? सकते हैं उसमें, जब ईवीएम से चुनाव होना तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो बीजेपी का ही है। ईवीएम पे देख रहे हैं, किसी को भरोसा नहीं है यहाँ पे। आप भी देख रहे हो, कोई हमारे कहने से थोड़ी ना है। आप किसी से भी पूछो, आप बैलेट पेपर से चुनाव आप कराइए, उसका देखिए रिजल्ट क्या आता है। बना के निकला है वो पार्टी जब वहाँ। क्या कह रहे हैं? वोट चाहे देखा दे, जीती भाजपा है। ऐसा क्यों? पता नहीं, हर आदमी आए मुझे निकले थे मुझसे। अब जब वोट दे, बेईमानी हो तो या मक्कारी हो तो वोट दे हाथी में आ जाइए, वो कमल फूल में फायदे का काहे कमल फूल में काहे नहीं देते? काहे दे? जब हाथी में देते हो कमल फूल चला जाते हैं कि वोट में जाना है तो फिर वही में दे दो। तुम तो मोदी जी के भक्त हो, भी कह रहे हो मोदी जी को वोट देंगे तो मोदी तुम्हें देंगे। मतलब इन्होंने कहा कि बेईमानी होती तो जब बेईमानी होती तो उसी को दे दो वोट। तो आपको क्यों लगता है, सरकार तो कह रही कि कोई बेईमानी नहीं होती, बड़ा ईमानदारी चुनाव होता मशीन से, आप लोगों को क्यों लगता है? कभी ऐसा भी तो हुआ है कि मतलब कभी अरे यहाँ वोट देते मालूम है वो का भाजपा के यहाँ वो का जैसे अखिलेश के दिन और जीत के मालूम थे मोती। ताला बनाया था तो उसकी चाबी पहले, गलत चाबी पहले बन जाती। ताला जब बनाया आता तो उसकी एक गलत चाबी पहले बनती। मशीन है, उसमें छेड़छाड़ हो सकती है। बिल्कुल छेड़छाड़ हो सकती है। कंप्यूटर कौन चलाता है? इंसान ही तो चलाता है। सही बात है, सही बात है। अगर हाँ ले सही बात की आई है। लेडीज भी हैं, पुरुषों से तुमने बात कर ली। क्या नाम है आपका? हम नहीं अरे नाम तो बता दीजिए, नाम क्या है? अरे हो गया, वो बात कर। चलो अच्छा, क्या कहते हैं। और ये देखिए, ये एक बैठी हुई माता जी, ये देखिए दलित बस्ती है। लोग बहन जी के शासन को तो याद कर रहे हैं, लेकिन मशीन को लेकर उनके मन में तमाम शंकाएं। क्या नाम है आपका जी? कहा भैया? माया। क्या नाम है? माया नाम है। तबियत नहीं मैं ठीक है। क्या बुखार उखार हो गया? अरे बुखार है, जोड़ी खांसी और का हो रहा है। अच्छा, वोट दिए थे पिछली बार चुनाव में? हाँ दिए नहीं कारण भैया। इसको दिए थी?
हम तो दिए रहना, कहीं का बताई। बहन जी को कि अखिलेश यादव को कि मोदी जी को? मोदी जी का दे का हम का कह रहे हैं, हर चीज़ तो महंगाई कह रहे हैं, तो गरीब आदमी का खाई बताओ हमका पहले। अब उनका दे तो बदनाम, ना दे तो बदनाम। हम तो देखो झूठी भैया नहीं कहते हमारे लिए, तो मायावती का हम दिया है वो। बहन जी को दी थी? हाँ हमेशा। बहन जी को जब आप लोग वोट देते हैं, बहन जी जीत काहे नहीं रही हैं? तो जीत जब मक्कर ही गद्दारी हो रही उनके साथ, तो कैसे जीते हैं? जब पीछे दुश्मन लोग लगे हैं तो कैसे जीती हैं वे? कौन दुश्मन लगा है? कहीं का दुश्मन बता दे हम हैं कि तुम दुश्मन हो कि हम दुश्मन हैं? कौन दुश्मन है हैं? ये भैया मजबूत महिला है, इतनी ताकतवर महिला, उनके पीछे कौन दुश्मन लग सकता है? अरे तो यही का तो कोई देखी ही नहीं, कौन दुश्मन है? कोई आजकल कोनो को देखे होगा? आप लोग दे रहे हैं, बहन जी जीत क्यों नहीं रही फिर? जीत रहे अब यो भैया पता लगाओ जाए काहे नहीं जीत रही हैं कि हमारे है लोग तेरे बताए तेरे थोड़ो ना कोई बात हो जी है हैं? बहन जी की सरकार याद आती है? आदि जब आदि अबे करिए, जब अपन है तो आदि अबे करिए। काम हुआ था गरीबों का उसमें? अरे काम अब जब तो जो कोई जैसा है तो देखी तो है जय का नाम चली भैया। अब जब इंसान जीत रहा है तो वही का नाम चली कि उनका नाम चली हैं? आजुकाली कहाँ पर नहीं मक्कारी गद्दारी हो रही। आजुकाली को कहा थे भाई भाई जब खा जा रहे हैं तो कौन कहा थे कि यहू चले शुद्ध। अब की लग रहा है कौन जीतेगा? अब भैया यही का तुम बता नहीं सके। गांव वाले अधिकतर, आप गांव में तो सब एक ही बिरादरी है, सब दलित हैं, सब अधिकतर। हाँ दलित लोग हैं ना गांव में। हाँ तो गांव वाले अधिकतर वोट की किसको, किस पार्टी को जाता है? किस पार्टी जाते जाते अपन हेक जाइए और कहीं का जाइए? अपना बोले तो? अरे अपनी जाति कहीं यहाँ जेबे करिए, अब कहीं का बताइए? अपना बोले तो बीएसपी हाथी पे। और का? और आपकी किधर जाएगा? जब हमेशा गा है तो अब क्यों जाइए? आपकी भी जाएगा? हाँ मोदी जी से क्या नाराजगी है? नाराजी हमका भैया कोई तेरे नहीं है। हाँ। अब मोदी तो नहीं नाराजी, न उनके जय की चली रही तो वही की खुशी है और का है भाई, सबका खुशी है तो सब हमका लोगन खुशी है। हमका लोगन का है घर में बैठे हैं। आप लोग वोट दे रहे हैं, लगातार वोट दे रहे हैं बहन जी, लेकिन जीत क्यों नहीं रही उनकी पार्टी? अरे भैया जब जीत रहे, जब का हम बताइए, हमसे का पूछा कोई बड़े लोगन थी पूछो जब हम लोग आपकी लग रहा है जैसा कि न कहूँ कुछ तो कैसे हम आपकी लग रहा है आपकी बहन जी जीतेंगी? अब भैया हमका तो कोई मालूम नहीं पक्का नहीं। अब जब लोग जीतई हैं जय का जीतई हैं तो उन्हें तो जीती कोई हो गांव में यहाँ घर घर मैंने नहीं। आपके गांव में सबसे ज़्यादा काम किसने कराया था? का आपके गांव में जो काम हुआ है, जो हुआ है, क्या काम? जो भी जैसे नाली, खड़ंजा, सड़क, बिजली, ये कॉलोनी उलोनी सबसे ज़्यादा किसने दिया था? जो भैया अब हमका इतना नहीं मालूम है। क्या क्या करे भाई? क्या नाम है आपका? अभय। अभय जी। कौन नेता पसंद है ज़्यादा? वैसे तो सभी पसंद है। तो यार यंग आदमी हो तुम किसको, कौन नेता ज़्यादा पसंद है? अखिलेश यादव, बहन जी की मोदी जी? बहन जी। बहन जी जी, उन्होंने इतना अच्छा विकास ही किया था, क्या कह सकते हैं। अब बताएं, अब जो चल रहा है क्या मतलब क्या किया था उन्होंने, क्या काम उनका पसंद है? अब देखिए लखनऊ को मतलब वही चकाचौंध बनाने वाली तो बहन जी ही हैं। तो बहन जी फिर जीत क्यों नहीं रही हैं? कहते हैं पिछले 10 साल से रिजल्ट उनका सही नहीं आ रहा है। अब जब बेईमानी पे ही हो रही ईवीएम में, आप खुद देख लीजिए कि क्या हो रहा है। उनकी हर जगह से कहीं एक सीट निकलती, कहीं 2 सीट निकली, कहीं कहीं से सीट ही नहीं निकली। पूरे राज्य से जहाँ पे उनकी सीटें होती थी वहाँ पे एक भी सीट नहीं आती। अब बताइए, ये आप लोगों को लगता है कि ईवीएम में बेईमानी हो रही है? बिल्कुल हैं? बिल्कुल। कैसे रुकेगी बेईमानी ये? अब ये तो हैं? अब हम क्या बताएं इसे, हम क्या करें। मोदी जी तो कह रहे हैं कि जनता हम पे फिदा है, सब हमको चाहते हैं, सारा वोट हमको मिल जाता है, हम कोई बेईमानी नहीं करते हैं, ईवीएम में कोई बेईमानी नहीं है, बिल्कुल ईमानदारी से काम होता है। आदि से कुछ पूछिए, इन लोगों से कुछ पूछिए क्या। बहन जी का काम पसंद है? बहन जी नेता आपको जमती हैं? बिल्कुल बिल्कुल हैं? बिल्कुल। पूरे गांव के लड़कों को सबको बहन जी पसंद है? हाँ, इधर हैं? उनका तो वोट बैंक ही इधर है। अच्छा, दलित गांव है तो मतलब पूरा वोट उन्हीं का है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब इलेक्शन हुआ था, जब यहाँ का बूथ खुला था, तो जी जितना वोट पड़ा था वो बीएसपी को दिखा रहा था कि उतना वोट की उससे कम हो गया था बूथ में। एक्चुअली मेरी तो अभी तक वोट ही नहीं आई। चलो कोई बात नहीं, आपके तो पड़ेगा, आपके तो वोट आ गया होगा। हाँ, इस बार आएगा, इस बार आ इस बार गया। आएगा। ये देखिए तमाम लोग और भी आ रहे हैं, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। देखिए ये दलित बाहुल्य गांव है। क्या नाम है भाई साहब? मोहन। मोहन? हाँ। मोहन गौतम? हाँ हाँ मोहन। चुनाव आ गया, सर पे सवार है चुनाव, पता है? हाँ तो क्या?
क्या लग रहा है किसका खेला होगा, कौन पार्टी इस बार खेला कर देगी? हम तो बीएसपी से हैं। बीएसपी, कट्टर बीएसपी हाँ, कट्टर बीएसपी है। नीला झंडा हाथी निशान बस बिल्कुल रटा हुआ है। बस। जब आप लोग इतने कट्टर हैं तो वोट जब गिनती होती है तो वोट कहाँ चला जाता है बीएसपी का? अरे वो जाता है मतलब बीजेपी में। कैसे? वोट डालते हैं बीएसपी को और जाती है बीजेपी को। वो तो मशीन का खेल है। मशीन से वोट हर ले रही है। अरे खूब कायदे से सब दिखाओ जरा इधर। सब बीएसपी वाले हो? बीएसपी वाले हैं? सब लोग बीएसपी वाले हैं। बीएसपी वाले मैं तो वोट है कि नहीं वोट? हम है नहीं पर कुछ दिन में होने लगेगा। होगा तो किधर जाएगा? होगा तो किधर जाएगा? बीएसपी पे। तुम्हारा वोट है? हाँ है। किस पे जाता है वोट? बीएसपी पे। बीएसपी क्यों, मतलब बहन जी नेता के तौर पे पसंद है? हाँ पसंद जी। वोट है तुम्हारा? तुम्हारा तो होगा यार, तुम तो मतलब 28-30 साल के आने दिख ही रहे हो यार। है, हमारा वोट है। और जाता किधर है? बीएसपी। सब बीएसपी? सब बीएसपी यार। बीएसपी को जब उनका वोटर उनके साथ नहीं मजबूती से डटा हुआ है तो उनका जब गिनती होती है वोट कहाँ चला जाता है उनका? वो सब ऐसे ही वैसे जाते हैं। तब कोई मशीनें कहूँ वैसे के हैं, मशीनें में जाते कहूँ वैसे जाएगा। मशीनें गलत हैं, कहाँ गलत है कहाँ नहीं, सिस्टम में पता नहीं कहाँ है। यार तुम तो यंग आदमी, मोदी जी कहते हैं सारे यंग आदमी युवा जो है हमको पसंद करते हैं। मोदी का खेल है, और कोई का खेल नहीं। सब वही क्या बना हुआ है, सब वही रचा हुआ है खाली। उन्हीं का सारा खेला है। हाँ, उन्हीं का विधान बनाया है। तब माने तो वही धरती वही है खाली, और कोई नहीं है। आपकी बहन जी का कोई चांस है चुनाव में? हाँ, जीतेंगी कहीं नहीं। बहन जी जीतेंगी अब की बारी। जीतेंगी? बिल्कुल। प्रधानमंत्री बनेंगी? बिल्कुल बनेंगी। अब की खड़ी होंगी तो बनेंगी। चुनाव तो लड़ेगी उनकी पार्टी? हाँ तो होगी, बनेंगी बनेंगी जी। सही कह रहे हैं? हाँ सही है। क्या करते हो आप? हम काम करते हैं। किस चीज़ का? ईटा का वाला। ईटा का वाला। बहन जी लेकिन पसंद है? जरूर। सरकार आ रही बहन जी की? हाँ आएगी, बिल्कुल आएगी, सपोर्ट करेंगे। कैसे आएगी? आएगी, वोट देंगे आपकी। आएगी 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 जी। यार सब कट्टर बहन जी के समर्थक हो तुम लोग? जी बिल्कुल कट्टर हैं हम लोग। कट्टर हैं हम लोग। सही कह रहे हैं सब जो हैं? सही बताओ, ये सही कह रहे हैं सब? हाँ सही नहीं कह रहे हैं। बहन जी सबसे बढ़िया है। और का? मोदी जी? मोदी जी नहीं बढ़िया। मोदी जी क्या कर रहा है? अभी देखो लड़का पढ़े लिखे घूम रहे, कोनो के नौकरी चाकरी लाग रही। अब मायावती के तो कम से कम नौकरी ही कर रहे हैं बच्चे। पढ़ा लिखा सब बेकार। कौन सी नौकरी करते रहे? अरे जब मिल जाए नौकरी। तो उस समय नौकरी मिली थी लड़कों को? और को और का? हमारे वहाँ ना जगह जमीन नहीं, ना ज़्यादा घर कुरिया है, तो बताओ ऐसे घूम रहे लड़का पढ़े लिखे हुए। जब बहन जी की सरकार में यहाँ लड़कों को नौकरी मिली थी? सब लड़कन की नौकरी सबका मिल रहा है। अब लड़का तैयार हैं बड़े बड़े टेटे तो कहूँ कुछ नहीं है। ये देखिए जो एजेड लोग हैं वो बीएसपी के समर्थक हैं, कट्टर, तो समझ में आता है। लेकिन जो युवा है, ये यूथ है, अभी ये बच्चे वोट नहीं, ये सब बच्चे वोट दें खाली, सब खाली हमका टीवी में तो रात दिन मोदी मोदी होता है और तुम लोग फिर ऐसे क्या है? उसके बावजूद तुम लोग बहन जी का समर्थन कर रहे हो, मोदी का कोई नाम ही नहीं ले रहे, ऐसा कैसे? मोदी का क्या कर रहे हैं? क्या चीज? वो जीते या नहीं जीते, समर्थन होता रहता बराबर बराबर प्रॉपर होता। जीते जीत हार जीत के खेल अपनी जगह है। टीवी के झांसे में नहीं आते हो? नहीं, टीवी झांसे में नहीं आते कभी भी। टीवी देखते हो कि नहीं देखते हो? टीवी नहीं है तो देखी कहाँ? टीवी नहीं, टीवी तो यार हर घर में होता है आपका। टीवी नहीं है, फोड़ डरे रहना। फोड़ डरे? काहे फोड़ दिया? हार गया है, फोड़ डरे। कौन हार गया था? मायावती ने मैच में फोड़ डरे। मैच में इंडिया हार गई थी क्या? हाँ, तभी फोड़ डरे। तो ये देखिए, ये पूरी तरह से दलित बाहुल गांव है, मलिहाबाद में है। मोहनलालगंज विधानसभा लोकसभा लगती है। यहाँ से कौशल किशोर जो हैं सांसद हैं, केंद्र में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। लेकिन इस गांव के लोग एक सुर में एक तरफा कह रहे हैं कि वो बहन जी के सपोर्टर हैं। वोट यहाँ जो है बीएसपी को ही जाता है और वोट तो ये लोग देते हैं बीएसपी, लेकिन वोट कहाँ चला जाता है इनको नहीं पता। इनको कहना है कि ईवीएम जो मशीन है उस पर इन्हें डाउट है और मशीन पर सवाल उठा रहे हैं। इनका साफ कहना है कि चुनाव जो है बैलेट पेपर से होने चाहिए, ना कि ईवीएम से। और इनका ये भी कहना है कि हमेशा से बीएसपी को वोट करते आए हैं और आगे भी बीएसपी को ही वोट करते रहेंगे।